वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसे ग्रीन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच के कनेक्शन को स्टडी करता है। ये शोबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखता है। इसमें पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज और अदर इन्वायरमेंटल इश्यूज की इकोनॉमिक इम्पैक्ट और सोल्यूशन को एनालाइज किया जाता है। इसके थ्रू इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए सही पॉलिसी डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगी यहाँ पे, जैसे कि एक्सटर्नैलिटीज है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए एक्सटर्नैलिटीज को कंसीडर करके सही पॉलिसी डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। बात करें मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन के बजाय मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे पोल्यूशन टैक्स और कैप एंड ट्रेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू कंपनीज को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग की बात करूं तो इस कंसेप्ट के थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटरी वैल्यू दिया जाता है। इससे नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन और डिग्रेडेशन को इकोनॉमिक टर्म्स में समझना और मॉनिटर करना आसान हो जाता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के कनेक्शन को समझने में हेल्प करता है। इसके थ्रू सही पॉलिसी डिसीजंस लेने से इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस किया जा सकता है। आई होप सो आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।